अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे जी आप सब लोग। कहते हैं जी किसी शहर को अगर जानना हो तो उसके पुराने बाज़ारों में जाएं, गलियों में जाएं, तो आपको उस शहर की एक वाइब और उसका जो सही मायनों में समझ आता है ना, वो आपको समझ आ जाएगा कि वो शहर क्या चीज़ है। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ सेंट लॉरेंस मार्केट, जो बेस्ट टूरिस्टी स्पॉट में से एक है। जब भी यहाँ पे टोरंटो में कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो हमेशा इस स्पॉट को ज़रूर डिस्कवर करते हैं। मेरे बिल्कुल बैक पे सेंट लॉरेंस मार्केट है और बहुत शोर है, यहाँ पे बहुत रश है। जाने लगी हूँ मैं इसके अंदर, आपके साथ देखूँगी 1803 में ये बनी थी मार्केट एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर। तो चले मेरे साथ। बिफोर वी स्टार्ट द व्लॉग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं। वी आर लीविंग मिसागा एंड नाउ हेडिंग ईस्ट। ऑलमोस्ट टोरंटो हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है CN टावर और बिल्डिंग्स और टोरंटो का ऑरा। टोरंटो की अच्छी बात यह है कि एक तरफ आपको वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स नज़र आती हैं और उसी के साथ आपको पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, मतलब 200-300 साल पुरानी। अच्छा, हमें मार्केट के बिल्कुल सामने पार्किंग अवेलेबल है। $18 आई थिंक पार्किंग है। हमने पार्किंग दी और अब हम जा रहे हैं उस तरफ। बिल्कुल ये बिल्डिंग के सामने सेंट लॉरेंस जो मंडी है, जो बिल्डिंग है उसके सामने ये भी सेंट लॉरेंस मार्केट का ही हिस्सा है, जिसमें वेंडर्स हैं जिन्होंने विंटेज कलेक्शन लगाई हुई है। तो यहाँ पे एंटर होते हैं। पहले यहाँ पे ज़रा सा देख लेते हैं और फिर जो दूसरी फूड मार्केट है उसकी तरफ चलते हैं। ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो बड़ी रौनक शौनक लगी हुई है। वेंडर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मे बी I made the match boxes. Yeah. by yourself? Yeah. Well, my husband does the finishing touches. He puts the gluing on the sides so they don't peel. But they're all carefully. That's so amazing. And they can be cheeky too at the same time. So being an entrepreneur myself, being a hustler, I love to take people's interviews. मैं ज़रूर पूछती हूँ क्या बना रहे हो, कैसे बेच रहे हो, बिजनेस सेटअप क्या है। तो क्वेश्चंस पूछने चाहिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग ड्रेस, love not fear, yes, and it says love not fear. Oh, it's beautiful. Oh yeah, no, this is the one. I'm good. Would you mind? I'm just making a video for my channel. Okay. Oh, these are pretty. Oh, this one's gorgeous. Are these handmade? Yes. Yeah. You make them by yourself? Design them. I have them made for me in India. उसको देख के मुझे लग रहा है कि मैं अपना मिलान ऑफिशियल इसी तरह के किसी बाज़ार में ला के रखूँ तो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। $325 का with a mink fur collar, and then Michael Kors का बैग $125 का लग। So are these like handmade or you get them? Are handmade. Okay. I don't make them myself. I design a lot of the funky pieces. Like these are my designs here. So these are handmade, right? These are handmade. Yeah. चलें जी, यहाँ से निकलेंगे। ये एक कैनोपी के अंदर इन्होंने लॉरेंस मार्केट का ही एक सेटअप है वेंडर्स के लिए। और यहाँ से अब जो मेन बड़ी मार्केट है, जो पुरानी बिल्डिंग है, उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर फूड आइटम्स होते हैं, चीज़, बीफ, मीट, इस तरह की। ये वाली जो बिल्डिंग है इसके अंदर। तो हम यहाँ से बस निकलेंगे और अब हम उस तरफ जाते हैं। यहाँ का जो टॉप फ्लोर है उस पे हम जाएंगे और बाद में ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। ये टॉप फ्लोर का सीन चेक करें। हाय, देखें कैसे बना रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्रेश पास्ता बनते हुए देखा। और गोभी, एवोकाडोस, प्लम, अनार, साथ साथ प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। हसन तुम बताओ ये जो ये क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैंगो है, टच ना करो। लिखा हुआ कि टच नहीं करना। रॉयल मैंगो, ड्रैगन फ्रूट,
जैसे अनार की प्राइस है महंगा है, महंगा? $7 का लगा हुआ है हाँ पीरू से। ये हाँ। नॉर्मली $3 का मिलता है। नॉर्मली ये $3 का आम मार्केट से मिलता है। ओके, सो ये महंगा है हाँ बिकॉज ये टूरिस्ट स्पेस है, प्लेस है, बाजार है। नहीं, क्योंकि ये बड़ी सिटी के अंदर है। हाँ, जाइंट क्रैब्स की टांगे, और ये छोटे हैं, ये दोनों एक ही जितनी? अलास्कन किंग क्रैब अलास्कन किंग क्रैब। $140 a pound। वाह, और ये क्या है? लॉबस्टर टेल्स लॉबस्टर टेल्स, $70 a pound। जो यहाँ से निकाल के फ्रेश देंगे आप। Peach cookies, and then they have plum cookies. नाइस। बीनस्टर ये बीन लॉग्स नहीं है, ये बीनस्टर है। अच्छा, इसको आप बाज़ार कहें या मंडी कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन ये काइंड ऑफ मंडी है, जैसे हमारे बैक होम पाकिस्तान इंडिया वगैरह में मंडी होती है। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ 200 या 250 साल से लोग आ रहे हैं। पहले ये होता था कि बड़े रिटेल स्टोर्स नहीं होते थे, वॉलमार्ट, कॉस्टको, इस तरह के स्टोर्स नहीं होते थे, तो लोग अपनी जो चीज़ें होती थी वो ला के यहाँ पे बेचते थे। और अब क्योंकि ज़माना बदल चुका है, अब दिस इज़ मोर लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट। उस ज़माने में ये बहुत फेमस था और लोग बहुत आते थे, और इसके बारे में बड़ी कहानियाँ सुनी हुई हैं। तो अब ये है कि अब बहुत और तरह के स्टोर्स भी आ गए हैं, लेकिन स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट जो भी आते हैं ना, वो ज़रूर इस जगह को विज़िट करते हैं, उनकी मस्ट विज़िट लिस्ट पे होता है। यहाँ पे सॉसेजेस, जो कि हम लोगों के लिए वी डोंट ईट, बट जो लोग खाते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत फेमस सॉसेजेस मिलते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करें कि 200-250 साल पहले जब और कुछ नहीं होता था, तो ये मंडी होती थी। गिफ्ट शॉप, छोटी छोटी चीज़ें, कप्स हैं, टोरंटो के सोवेनियर्स लोग लेके जाते होंगे ना यहाँ से। इस टाइप के कप्स 8.99 के, एंड देन यू हैव पोर्सलिन मग्स 9.99, एंड देन दो स्मॉल कुशंस $5 के बने हुए सारे। बस मैं यहाँ से निकली हूँ, शहर का थोड़ा सा वाइब लेते हैं। यहाँ से बाहर निकल के क्या है, सब लोग जैसे सनलाइट जब होती है ना, तो यहाँ पे सब लोग बाहर निकल आते हैं। आज संडे है, सब लोग बैठे हुए बाहर, खाने खा रहे हैं, धूप ले रहे हैं सब। तो यहाँ टोरंटो का एनवायरनमेंट यही है कि सब आ जाते हैं, खाते पीते हैं और धूप एंजॉय करते हैं। तो अब ये जो यहाँ का एक फर्स्ट फ्लोर था, और ये जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे हम लोग आ गए। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये शॉप नज़र आई है। सॉरी के जाने हो। हाँ, ये इतनी बड़ी बॉटल जो है $12 की आती है। कनाडा को समझना है तो इस शॉप के अंदर एक चक्कर मारा है तो आपको शायद समझ आ जाएगी कि कनाडा क्या है ना। Is it a tea? Maple tea. And then maple spread also. ये वाला they have maple spread, हर चीज़ maple। सिम्बा, अच्छा, डाउनटाउन टोरंटो में जो एक ख़ास स्मेल है एंड द फास्ट पेस लाइफ जो आपको फ़ील होती है ना, आप यहाँ पे वॉक करें या आप बैठें तो आपको एक
जो गलियां नज़र आती हैं, एक ना पुरानी शहर की एक जो फ़ील आती है ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब आप बता नहीं सकते। एक गहमा-गहमी एक रौनक है। बाकी कनाडा इस तरह से नहीं है, प्लेसेस आर काम। लेकिन यहाँ पे आके एक आपको बहुत फास्ट पेस ऑफ लाइफ नज़र आता है, फ़ील होता है। गलियों में लोगों की जो वॉक करते हुए स्पीड है वो बहुत तेज़ है। यहाँ आके बल्कि मुझे फ़ील हुआ कि एक पुरानी बिल्डिंग्स का ऑरा, और एक तरफ ये देखें नई बिल्डिंग्स का फ्लैशी बिल्डिंग्स, तो ओल्ड और न्यू बिल्डिंग्स, उसका जो एक आर्किटेक्चर का कंट्रास्ट है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त फीलिंग ये क्रिएट होती है। बड़ी एक पुरानी फ़ील आती है और साथ साथ एक नई फ़ील आती है। एनीवेज़, आई एम रियलाइजिंग कि मैं ये जब से व्लॉग्स बना रही हूँ, मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए कि प्लेसेस को डॉक्यूमेंट करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी। और अब मैंने रियलाइज़ किया है कि आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ ग्रोइंग विद दीज प्लेसेस। और मज़ा आता है ये सब चीज़ें टोरंटो को देखने का। जिन लोगों को शौक़ है वो बताएं कि आपको टोरंटो का कौन सा स्पॉट पसंद है। अगर आप टोरंटो विज़िट किया है या आने वाले हैं कनाडा या एक विज़िट करेंगे, तो क्या टोरंटो की कोई ख़ास चीज़ आपको पसंद है? डू कमेंट, लेट मी नो आपको कौन सा स्पॉट ज़्यादा पसंद है। और अगर कनाडा नए आए हैं तभी आप ज़रूर देखें और बताएं कि कौन सा स्पॉट पसंद है। डू सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस द नेक्स्ट व्लॉग। ये देखें कितने टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। मैं अब पीऊँगी थोड़ी सी कॉफ़ी और इस पार्क में बैठ के थोड़ा ऑब्ज़र्व करूँगी कि यहाँ की फ़ील कैसी है। तो चलें दोबारा मिलेंगे किसी और व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।